8/1/82 लंदन ग्रुप के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज विशेष लंदन निवासी बच्चों से मिलने आए हैं। वैसे तो सभी बाप दादा के लिए सदा प्रिय हैं, सभी को विशेष मिलने का चांस मिला है, लेकिन आज निमित्त लंदन निवासियों से मिलना है। क्या विशेषता है इनकी? ज्ञान बहुत इमर्ज होता है, ज्ञान की लेन देन विशेष करते हैं। लंदन निवासी बच्चों ने सेवा में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना सहयोग दिया है, देते ही रहेंगे। स्वयं के उड़ती कला में भी अच्छा अटेंशन है। नंबरवार तो जहां तहां है ही, फिर भी पुरुषार्थ की रफ्तार अच्छी है। नंबरवार जहां तहां, फिर भी जहां तहां माना परिस्थिति प्रमाण, फिर भी पुरुषार्थ की रफ्तार अच्छी है। एक पक्षी उड़ता हुआ क्लास में आ गया। सभी उड़ना देखकर तो खुश हो रहे हो ना। ऐसे ही स्वयं की भी उड़ती कला कितनी प्रिय होगी। जैसे ये पक्षी उड़ता हुआ क्लास में आ गया, सबको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो। जितनी देर नहीं उड़ते उतनी देर, जब जब देह का भान, देह युक्त संकल्प, देह से संबंधित संकल्प, तो उड़ नहीं रहे हैं। जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो। सदा उड़ो ना। सदा क्या रहो? स्वतंत्र रहो। और उड़ने के बजाय नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते हो। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त। लंदन निवासी क्या समझते हैं? उड़ती कला है ना, नीचे तो नहीं आते। अगर नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो। किस लिए आते हो? आज नहीं तो कल माया है, ऊपर नीचे करती है। तो अनुभव करके फिर दूसरों को भी ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते। जो नीचे की स्टेज पर स्थित हैं, उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिला के उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए और फिर ऊपर चले गए। ऐसी प्रैक्टिस है। क्या समझते हो? लंदन निवासी ग्रुप सदा देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे। इसको कहा जाता है कमल पुष्प समान। सेवा अर्थ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। तो न्यारा प्यारा ग्रुप है ना। लंदन से सारे विशेष के सेवा केंद्रों का संबंध है। विदेश में मुख्य केंद्र कहाँ बनाया? लंदन। तो लंदन निवासी इस सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन हो गए। फाउंडेशन कमजोर तो सारा वृक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन को सदा अपने ऊपर सेवा की जिम्मेवारी सहित अटेंशन रखना है कि हम कहाँ हैं। हम फाउंडेशन हैं, हमारे ऊपर पूरे वृक्ष का आधार है। वैसे तो हरेक के ऊपर अपनी और विश्व के सेवा की जिम्मेवारी है,
उस दिन सुनाया था ना कि सब जिम्मेवारी के ताजधारी हैं, फिर भी आज लंदन निवासी बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। यह जिम्मेवारी का ताज सदा के लिए डबल लाइट बनाने वाला है। कौन सी जिम्मेवारी? कौन सी? और ऊपर क्या बोला? हाँ हाँ जी, बोझ वाला ताज नहीं है, सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाला है। अनुभवी हो कि जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही मायाजीत जगतजीत बन जाते हो। देह का भान स्वतः ही सहज ही भूला हुआ होता है। कब? जब व्यक्ति सेवा में रहते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती, अनुभवी है। सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं सोचता, खुशी में नाचते रहते हो। तो यह जिम्मेवारी का ताज हल्का है ना, हल्का अर्थात हल्का बनाने वाला। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का टाइटल विशेष याद दिलाते हैं। बाप दादा भी रूहानी सेवाधारी बन करके आते हैं, तो जो बाप का स्वरूप वह बच्चों का स्वरूप। सभी डबल विदेशी ताजधारी होना। बाप समान सदा रूहानी सेवाधारी, आंख खुली, मिलन मनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुए। क्या कहा? आंख खुली, क्या हुआ? मिलन मनाया और सेवा के क्षेत्र में उपस्थित। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती। कौन करता गुड मॉर्निंग? बाप बच्चों से, बच्चे बाप से, वहीं से शुरुआत। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा। सोने तक क्या करो? सेवा ही सेवा। बैठे हैं निठल्ले। कैसे? गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सेवा ही सेवा। बोलो। हाँ, जो तुम चार्ट मेंटेन करते हो, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं। इससे वायुमंडल बनता है, पहले स्वयं का, फिर जहां तुम रह रहे हो स्थान का वायुमंडल। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर सेवाधारी। देखो, जैसे निरंतर योगी वैसे ही निरंतर सेवाधारी। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो। तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो। कितनी बड़ी सेवा हो गई। इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है। वो नहीं बना लिया 36 प्रकार का भोजन, नई नई आइटम। कौन सा ब्रह्मा भोजन बन जाता है? याद में रहकर शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजीत हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो लंदन निवासी क्या हैं? निरंतर सेवाधारी। लंदन में माया तो नहीं आती ना,
कि माया को भी लंदन अच्छा लगता है? पूछा। अच्छा, लंदन निवासी अभी क्या करना चाहते हैं? अच्छे अच्छे रत्न हैं लंदन के, जगह जगह पर गए हैं। वैसे सभी विदेश के सेवा केंद्र एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे खुलते हैं। अभी टोटल कितने सेवा केंद्र हैं? कोई ने कहा 50। तो 50 जगह का फाउंडेशन लंदन है। कितनी माला हो गई? कितनी माला हो गई? लगभग माला कितने की होती है? 108 की। आधी माला हो गई, नहीं हो गई? तो वृक्ष सुंदर हो गया है ना। जिस तना से 50 टाल टालियां निकलें, वह वृक्ष कितना सुंदर है। टाल टालियां और धर्मों की होंगी या तना ही देवता धर्म की होंगी? 108 में तो और धर्म हैं। तो विदेश का वृक्ष भी विस्तार वाला अच्छा फलीभूत हो गया। बाप दादा भी बच्चे के सिर्फ लंदन नहीं, सभी बच्चों के सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। विदेश में लगन अच्छी है, याद की भी सेवा की भी, दोनों की लगन अच्छी है। सिर्फ एक बात है कि माया के छोटे रूप से भी घबराते जल्दी हैं। क्या कह रहे हैं? घबरा जाते हैं तो छोटा सा रूप क्या लगता है? बड़ा लगने लगता है। जैसे यहाँ इंडिया में कई ब्राह्मण जो हैं वे चूहे से भी घबराते हैं, कॉकरोच से भी घबराते हैं। तो सिर्फ विदेशी बच्चे इससे घबरा जाते हैं, छोटे को बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं। चाहे कॉकरोच हो, चाहे छिपकली हो, है कुछ? तुम तो सांप को देख के भी भगती हो, भगी कभी? कुटिया में मिले, नहीं मिले? मिले, देखा, अपना काम निपटाया, चल दिए। है कुछ भी नहीं। कागज का शेर को सच्चा शेर समझते। क्या है ये जो दिख रहा है? ये कागज का शेर है। और तुम क्या बन गई? जब तुम बन गई शिव की शक्ति, तो वो माया का रूप क्या हो जाएगा? अधीन हो गया, समाप्त हो गया। जितनी लगन है उतना घबराने के संस्कार थोड़ा सा मैदान पर आ जाते हैं। तो विदेशी बच्चों को माया से घबराना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए। कागज के शेर से खेलना होता है या घबराना होता है? खिलौना हो गया ना। खिलौने से घबराने वाले को क्या कहेंगे? जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से डबल विदेशी सभी नंबर 1 सीट हो। जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से, क्योंकि दूसरे धर्म के पर्दे के अंदर, डबल पर्दे के अंदर बाप को पहचान लिया। एक तो साधारण स्वरूप का पर्दा और दूसरा धर्म का भी पर्दा है। भारतवासियों को तो एक ही पर्दे को जानना होता है, लेकिन विदेशी बच्चों को दोनों पर्दे के अंदर जानने वाले हैं। एक अपने धर्म का, दूसरा फिर भारत में आके पहचानना। हिम्मत वाले भी बहुत हैं, असंभव को संभव कर लिया है। जो क्रिश्चियन या अन्य धर्म वाले समझते हैं कि हमारे धर्म वाले ब्राह्मण कैसे बन सकते, असंभव है। तो असंभव को संभव किया है। जानने में भी होशियार, मानने में भी होशियार, दोनों में नंबर 1 हो।
बाकी चल करके चूहा आ जाता तो घबरा जाते हो। चूहा कॉकरोच चल के आ जाता तो एकदम। सहज मार्ग है, लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज भी मुश्किल हो जाता है। इसमें भी जंप लगाओ। माया को परखने की आंख तेज करो। मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हो। कागज को रियल समझ लेना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। तो डबल विदेशियों की विशेषता भी बहुत है, सिर्फ यह एक कमजोरी है बस। कौन सी? डर जाते हैं, माया के छोटे छोटे रूप को बड़ा समझ लेते हैं, फिर अपने ऊपर हंसते भी बहुत हैं। जब जान लेते हैं कि यह कागज का शेर है, रियल नहीं है, तो हंसते हैं। बाप रे बाप, मैं क्या सोच रही थी, निकला क्या? निकला क्या? क्या निकला? खोदा पहाड़ निकली छोटी सी चिंदी सी चुईया। चेक भी कर लेते, चेंज भी कर लेते, लेकिन उस समय घबराने के कारण नीचे आ जाते या बीच में आ जाते। या तो नीचे आ जाते या फिर लेकिन ऊंची स्टेज छोड़ देते। फिर ऊपर जाने के लिए मेहनत करते तो सहज के बजाय मेहनत का अनुभव होता है। वैसे जरा भी मेहनत नहीं है। बाप के बने, अधिकारी आत्मा बने, खजाने के, घर के, राज्य के मालिक बने, और क्या चाहिए? अभी क्या करेंगे? घबराने के संस्कारों को यहां ही छोड़कर जाना। इसकी झोली में डाल दो, बाप की झोली में डाल दो। बाप दादा भी खेल देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। इनको तो हंसने में क्या लगता है? बच्चे गहराई में भी जाते हैं, लेकिन गहराई के साथ साथ कहां कहां घबराते भी हैं। लास्ट सो फास्ट के भी संस्कार हैं। पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे, अब भी हैं फास्ट जाने के संस्कार। क्या कहा? एपिसोड चेंज। अभी कौन से संस्कार हैं? फास्ट जाने के संस्कार। फास्ट जाएंगे तो फिर फर्स्ट, जैसे कि एपिसोड ही चेंज हो गया। एक में नहीं फंसते हैं, लेकिन अनेकों में फंस जाते हैं। एक ही लाइन में कितने पिंजरे होते हैं? एक पिंजरे से निकलते दूसरे में फंसते, दूसरे से निकलते तीसरे में फंसते। तो जितना ही फंसने के संस्कार हैं, उतना ही फास्ट जाने के संस्कार हैं। जैसे माया फंसाती है छोटी छोटी बातों में, ऐसे ही फास्ट जाने के संस्कार हैं। सिर्फ एक बात है, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ। ज्ञानी तो आत्मा किसको कहेंगे? बड़ी तो बड़ी को छोटी बना के स्वाहा खत्म कर दे। बड़े को छोटा बनाओ। यह भी होता है क्या? यह क्वेश्चन नहीं, यह क्या हुआ, ऐसे भी होता है। इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है, इसको कहते हैं बाप समान। हर बात में क्या भरा हुआ है? कल्याण भरा हुआ है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। क्वेश्चन मार्क ज्यादा होते हैं। तो अब मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ। क्या कहा? वरदान भूमि से क्या करो? क्वेश्चन मार्क समाप्त, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। फुल स्टॉप माना बिंदी, माना सहज है। फुल स्टॉप माना क्या बताया? माया भाग जाएगी। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा।
तो सहज को छोड़कर मुश्किल को क्यों अपनाते हो? कितना सहज है, सहज है मुश्किल है? उसमें एनर्जी वेस्ट है और फुल स्टॉप में लाइफ ही वेस्ट हो जाएगी। वहां वेस्ट, यहां वेस्ट। क्या करना चाहिए? अभी वेस्ट नहीं करना, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट। अच्छा, लंदन निवासियों के साथ साथ की रूह रिहान हो, लंदन निवासियों के साथ साथ की रूह रिहान हो गई। लंदन के सभी सकीलदे बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। साकार में मधुबन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों को सन्मुख देखते हैं। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, एक एक का नाम क्या लें? जो भी सभी हैं सहयोगी आत्माएं हैं। सभी बेफिक्र फखुर में रहना, क्योंकि सबका साथी स्वयं बाप है। अच्छा, सभी को याद प्यार स्वीकारम।